मई 1999। 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक भारतीय गश्ती दल रेडियो पर आखिरी बार कहता है, सर, ऊपर कुछ गड़बड़ है, ये हमारे लोग नहीं हैं। और फिर सन्नाटा। कुछ हफ्तों बाद देश को पता चलता है कि दुश्मन हमारी ही खाली की गई पोस्टों पर बैठा है। गोलियां चल रही हैं, जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक सवाल अभी बाकी है। क्या इस हमले की आहट हमें पहले ही मिल चुकी थी? क्या कोई चेतावनी थी जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया? अगर ऐसा था तो क्या इतिहास बदला जा सकता था? आज की कहानी सिर्फ कारगिल युद्ध की नहीं, बल्कि उस एक अनसुनी चेतावनी की है जिसने शायद सैकड़ों जिंदगियों की दिशा तय कर दी। सच क्या है? आइए परत दर परत समझते हैं। मई 1999। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तैनात एक भारतीय गश्ती दल अचानक रेडियो पर आखिरी संदेश भेजता है, सर, ऊपर कुछ हरकत दिख रही है, ये हमारे लोग नहीं हैं। और फिर रेडियो खामोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद पता चलता है कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी गश्त के दौरान लापता हो गए हैं। पहाड़ों की बर्फ के नीचे सिर्फ दुश्मन नहीं छिपा था, बल्कि छिपा था एक ऐसा सच जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि दुश्मन ने घुसपैठ कैसे की। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस खतरे की आहट पहले ही मिल चुकी थी? क्या किसी एजेंसी ने पहले ही चेतावनी दी थी जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया? ये कहानी है 1999 के कारगिल संघर्ष की और उन सवालों की जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजते हैं। सर्दियों की लंबी खामोशी के बीच 1998-99 में कारगिल द्रास सेक्टर की ऊंची चौकियां बर्फ से ढक गई थीं। परंपरा के अनुसार कुछ अग्रिम पोस्टें खाली कर दी जाती थीं क्योंकि तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता था और वहां टिके रहना लगभग असंभव हो जाता था। सालों से ये अनकही समझ बनी हुई थी कि नियंत्रण रेखा का सम्मान किया जाएगा। लेकिन इसी खामोशी में कुछ हलचलें शुरू हो चुकी थीं। जनवरी और फरवरी 1999 के दौरान सीमावर्ती इलाकों से कुछ संकेत मिले कि ऊंचाइयों पर गतिविधि बढ़ रही है। कुछ इंटरसेप्टेड संदेशों से ये अंदेशा हुआ कि पाकिस्तानी सेना उत्तरी क्षेत्रों में असामान्य मूवमेंट कर रही है। स्थानीय चरवाहों ने भी कुछ संदिग्ध लोगों को ऊंचाइयों की तरफ जाते देखा। इन सूचनाओं को दर्ज किया गया। चेतावनी के स्वर में कहा गया कि घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी समय एक अलग तस्वीर भी बन रही थी। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर गए। लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने शांति और विश्वास बहाली की बात की। लोगों को लगा कि अब परमाणु परीक्षणों के बाद युद्ध की संभावना कम होगी। लेकिन पहाड़ों पर कुछ और ही योजना चल रही थी। बाद में सामने आया कि पाकिस्तान की सेना ने एक गुप्त सैन्य योजना बनाई थी जिसे ऑपरेशन बद्र कहा गया। इस योजना के तहत सर्दियों में खाली की गई भारतीय पोस्टों पर कब्जा करने की रणनीति थी। उद्देश्य था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाने पर लाना ताकि लद्दाख की सप्लाई लाइन बाधित की जा सके। शुरुआत में भारतीय सेना को लगा कि ये सीमित घुसपैठ है, लेकिन मई 1999 में जब गश्ती दलों ने आगे बढ़कर स्थिति का आकलन किया तो उन्हें भारी हथियारों से लैस प्रशिक्षित सैनिकों का सामना करना पड़ा। ये स्पष्ट हो गया कि ये सामान्य आतंकवादी घुसपैठ नहीं, बल्कि नियमित पाकिस्तानी सैनिकों की सुनियोजित कार्यवाही थी। द्रास, बटालिक और कारगिल की कई ऊंचाइयां दुश्मन के कब्जे में थीं। 26 मई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत कार्यवाही की। ऊंचाई 16 से 18,000 फीट, दुर्गम चट्टानें, कम ऑक्सीजन और ऊपर से गोलाबारी। हर इंच जमीन वापस लेना एक असाधारण चुनौती थी। तोलोलिंग की लड़ाई, टाइगर हिल की चढ़ाई, पॉइंट 4875 की जंग, हर मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर युद्ध का प्रतीक बन गया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद एक और लड़ाई शुरू हुई, सवालों की लड़ाई। क्या खुफिया एजेंसियों को पहले से संकेत मिले थे? क्या चेतावनियां पर्याप्त स्पष्ट नहीं थीं? कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसकी अध्यक्षता के सुब्रमण्यम ने की थी, ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये किसी एक व्यक्ति या एजेंसी की विफलता नहीं थी, बल्कि समन्वय की कमी और सूचनाओं को जोड़कर बड़ी तस्वीर न देख पाने की समस्या थी। अलग अलग एजेंसियों के पास कुछ संकेत थे, पर उन्हें मिलाकर समय रहते निर्णायक कार्यवाही नहीं हो सकी। रिपोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में सुधार, तकनीकी निगरानी बढ़ाने और बेहतर तालमेल की सिफारिश की।
जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने अधिकांश कब्जाई गई चोटियां वापस ले लीं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस घोषित किया गया। इस जीत की कीमत भारी थी। 527 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए। कारगिल युद्ध ने भारत की सुरक्षा नीति को बदल दिया। सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई, खुफिया ढांचे को मजबूत किया गया और उच्च स्तर पर समन्वय की नई व्यवस्थाएं लागू की गईं। आज जब कारगिल की पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं तो वे सिर्फ एक युद्ध की याद नहीं दिलाती, वे ये भी याद दिलाती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सतर्कता कितनी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी इतिहास हमें ये नहीं बताता कि गलती किसने की, लेकिन वो ये जरूर सिखाता है कि छोटी सी चेतावनी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कारगिल सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, वो एक सबक था, और उस सबक की गूंज आज भी उन बर्फीली चोटियों पर सुनाई देती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची, तथ्य आधारित और गहराई से जुड़ी कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, उसकी गूंज आज भी हमारे फैसलों, हमारी सुरक्षा और हमारे भविष्य में सुनाई देती है। हम यहाँ वही कहानियां लेकर आते हैं जो सवाल पूछती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और सच के करीब ले जाती हैं। जय हिंद।